آج کی मैंने कहानी एक 99 ऐसे लोगों आदमी को की है मार जिसने दिया। अपनी जिंदगी में 100 इंसानों क्या को कत्ल अल्लाह किया, मुझे माफ लेकिन फिर करेगा? भी अल्लाह ने उसे मुआफ फरमा दिया। कैसे? आइए ये सच्ची इस्लामी कहानी सुनते हैं। वो आदमी सहरा के एक कोने में अकेला बैठा था। आसमान बिल्कुल साफ था, मगर उसके दिल में अंधेरा छाया हुआ था। जिंदगी भर उसने कभी सच्चा पछतावा महसूस नहीं किया था, लेकिन आज उसका दिल टूट रहा था। उसने दिल में सोचा, मैंने 99 लोगों को कत्ल किया, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ करेगा? मैंने 99 लोगों को मार दिया। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? जवाब तलाश करने के लिए वो सफर पर निकल पड़ा। लोग उसे देखकर खौफ के मारे भाग जाते, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था। क्या मेरे लिए माफी का रास्ता है? लोगों ने उसे एक राहिब का रास्ता बताया। वो उसके पास गया और कहा, मैंने 99 कातल किए हैं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? राहब घबरा गया और जल्दी से बोला। नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। ये सुनकर उस शख्स का सब्र टूट गया और गुस्से में उसने राहब को भी कत्ल कर दिया। अब कत्लों की तादाद पूरी 100 हो गई। इस बार उसका पुछतावा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। नो, व्हाट हैव आई डन? फिर लोगों ने उसे एक हकीकी आलम का पता दिया। वो इस आलम के पास गया और टूटती हुई आवाज में बोला। मैंने 100 कत्ल किए हैं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? आलम ने उसकी आंखों में देखा। वहां न गुरूर था, न सरकशी, सिर्फ दर्द और नदामत थी। आलम ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस बुरे इलाके को छोड़ दो। एक नेक बस्ती में चले जाओ जहां अल्लाह का जिक्र होता है और नेक लोग बसते हैं, और रास्ते में बराबर तौबा करते रहना। इस आदमी के दिल में उम्मीद की रोशनी पैदा हो गई। उसने सफर या शुरू कर दिया। अल्लाह, तेज धूप, तवील रास्ते, प्यास, लेकिन हर कदम पर वो दुआ करता मुझे जाता, माफ या अल्लाह फरमा। मुझे माफ फरमा, मैं तेरी तरफ वापस आना चाहता हूँ। दिन गुजरते गए। एक दिन सफर के दौरान उसका सांस उखड़ने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। इसने कमजोर हाथों से कोशिश की कि नेक बस्ती की सम्मत चंद कदम और बढ़ सके, मगर उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो वहीं मर गया। अब उसकी रूह का फैसला होना था। दो फरिश्ते आए, एक रहमत का, एक अजाब का। ये हमारा है। 100 कत्ल नहीं, रहमत वाला फरिश्ता बोला, ये अल्लाह की तरफ आ रहा था। उसने तौबा की थी। दोनों के दरमियान बहस हुई। फिर अल्लाह ने एक और फरिश्ता फैसले के लिए भेजा। वो फरिश्ता बोला, जमीन नाप लो, अगर यह नेक बस्ती के ज्यादा करीब है तो ये रहमत वालों का है। फरिश्तों ने जमीन नापना शुरू किया और अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि नेक बस्ती इस आदमी के करीब हो जाए। जमीन खसक गई और फैसला हो गया। वो आदमी नेक बस्ती के ज्यादा करीब निकला। रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने साथ ले लिया और वो शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया। उस कहानी का पैगाम ये है, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह से माफी मांग लो। तौबा सिर्फ जबान से नहीं, अमल से होती है। माहौल बदलो, जिंदगी बदलो, लोग बदलो, और कभी मायूस ना हो। अगर 100 कत्ल करने वाला मुआफ हो सकता है तो हम सब भी मुआफ हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।